Hello everyone, welcome back to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel with me, Gaurav Singh Bhadoria, your reasoning educator. So as of now आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा that related to NABARD कुछ ज़रूरी चीज़ें कि कब एस्टेब्लिश हुआ था, फुल फॉर्म हो गया, कौन अथॉरिटी है जिसको कंट्रोल करती है, इसके अंडर क्या क्या एरियाज आते हैं, क्या क्या इसका मेजर रोल रहता है, सारी चीज़ें रिलेटेड टू NABARD बिकॉज बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन भी एक्सपेक्टेड है एंड ईच ईयर वी सी दैट मैनी न्यू स्टूडेंट्स अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में उनके मन में यही सारे डाउट्स होते हैं, क्वायरीज होती हैं कि जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा और क्लैरिटी हो दिमाग में, आप उसको जाने कि इसका मेजर रोल क्या है, बिकॉज इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं चीज़ें आपके इंटरव्यू तक आपका साथ देती हैं। इंटरव्यू में भी कई बार जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जिसका इंटरव्यू दे रहे हैं, वो एग्जामिनर आपसे सुनने में बहुत आसान लगता है बट वो डिटेल में पूछ लेता है कि चलिए बताइए NABARD के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर अगर आप RBI के इंटरव्यू में तो पूछ सकता है RBI के मेजर फंक्शंस क्या है, NABARD के मेजर फंक्शंस क्या है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो जल्दी से सेशन को एक बार हर जगह आप शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन हम देख लेंगे। डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू दी हिस्ट्री और दी मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू NABARD। तो रिलेटेड टू NABARD फुल फॉर्म आपको पता ही है, इट्स नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो जैसा इसका नाम है वैसा ही इसके जो फोकस एरियाज हैं इनसे रिलेटेड ही है रूरल डेवलपमेंट। बिकॉज देखिए कहीं ना कहीं मतलब आपको ओवरऑल अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आप किसी भी एक एरिया को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो स्पेसिफिकली जो आपके रूरल एरियाज है वहाँ पे सारी सर्विसेज पहुँचाई जाए स्पेशली। एंड आपको पता है जो हमारा देश है, नेशन है, हमारी कंट्री जो इंडिया, तो वहाँ पे बहुत रूरल एरियाज हैं। प्लस जो हमारी इकोनॉमी है दैट इज समवेयर और दी अदर डायरेक्टली रिलेटेड है एग्रीकल्चर से। बिकॉज बहुत सारे ऐसे आपने प्रोडक्ट्स देखे होंगे जैसे कि ग्रेन्स हो गए, शुगर केन हो गए, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जहाँ पे हमारा टॉप में नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 प्रोड्यूसर में नाम आता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को सपोर्ट करना, बूस्ट करना, ताकि ओवरऑल इकोनॉमी सपोर्ट हो, बूस्ट हो, वो चीज़ भी ज़रूरी हो जाती है। तो उसके लिए स्पेसिफिकली एक बॉडी है आपके पास दैट इज NABARD। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को। मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। इट इज एसोसिएटेड विद द रूरल डेवलपमेंट। इट इज द मेन head topmost apex body to provide agriculture refinance in India. That is the major function of NABARD। आप थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि एक्चुअल में फाइनेंस भी करते हैं, रीफाइनेंस भी करते हैं, जितने भी आपके एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं। तो आपका NABARD जो है इज एन एपेक्स डेवलपमेंट एंड रूरल बैंक ऑथोराइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एंड रेगुलेटिंग। प्रोवाइड भी करना है और साथ ही साथ रेगुलेट भी करना है क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज फॉर द प्रमोशन, डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर। आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको अपने वर्ड्स में इसको समझा दूंगा, इसको हम देख लेंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, तो जितनी भी अगर आप देखेंगे जैसे कि आप सिटीज़ की बात करिए तो यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि आपके सोलर प्लांट हो गए या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ बड़े लेवल के होते हैं। बट अगर आप वहीं पे अगर आप रूरल एरियाज़ में थोड़ा चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको किस तरह की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलती हैं। आपकी कॉटन बेस्ड हो गई, आपकी कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ हो गई, आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हो गई, हैंडीक्राफ्ट्स रिलेटेड आपके छोटे छोटे उद्योग हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, रूरल क्राफ्ट से रिलेटेड, हैंडक्राफ्ट से रिलेटेड आपके छोटे छोटे बिजनेसेस हो गए, एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज विथ अ व्यू टू प्रोमोट इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पैरिटी फॉर ऑल दी मैटर्स। राइट। सो अगर इसको पूरे को मैं सम कर दूं तो जितने भी रूरल एरियाज़ में छोटे छोटे उद्योग होते हैं जो आपस में कुछ लोग मिलकर स्टार्ट कर लेते हैं या इंडिविजुअल भी कर लेते हैं, जैसे कि आपका ये सारा एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, उनको और बेहतर अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में लाना, उनकी हेल्प करना। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आती है रूरल एरिया डेवलपमेंट के लिए, उस स्कीम के फ़ायदे डायरेक्टली अपने लोगों तक पहुंचाना, ये भी इसका काम होता है। ठीक है, बिकॉज ये एक मीडियम की तरह प्ले करता है कि यहाँ पे सरकार है, इसने कुछ वादा कर दिया या फिर कुछ प्रॉमिस किया, कुछ स्कीम लॉन्च की, यहाँ पे आपके फार्मर्स कह लो या फिर रूरल एरिया में रहने वाले लोग जिनकी छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम ये NABARD देखा करता है कि इतना बजट वहाँ से है, अलोकेट कैसे करना है, किसको करना है, ये आपकी पूरी NABARD की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये उसके मेन आपका इंट्रोडक्शन हो गया एक NABARD का कि क्या करता है। देन मूविंग फॉरवर्ड मेन ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें कि एक्चुअल में जो कोर काम है ऑफ NABARD वो क्या है, वो देख लीजिए। टू प्रोवाइड रीफाइनेंस फैसिलिटी, एक सेकेंड,
टू प्रोवाइड रीफाइनेंस असिस्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, उनको प्रमोट करना, टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, ज़रूरत पड़ने पे जितना भी ज़रूरी है फिनेंस एंड असिस्टेंट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, राइट। तो जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था, उनको ज़रूरत पड़ने पे जो उनका सिचुएशन है कंपनी का, जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, जितनी उनकी वैल्यू है, उस हिसाब से उनको फाइनेंस करना, रीफाइनेंस करना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना, ये आपका मेजर ऑब्जेक्टिव हो गया। इट इम्प्रूव स्मॉल एंड माइनर इरिगेशन बाय वे ऑफ प्रोमोटिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। सो ओवरऑल अगर आप घूम फिर के देखेंगे तो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर फील्ड में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, ठीक है। अगर किसी फार्मर को न्यू मशीनरी चाहिए तो उसके लिए उसको आसान या फिर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको लोन प्रोवाइड करना, ताकि वो जो अपना प्रोडक्शन है, जो उसकी फार्मिंग से रिलेटेड काम है, उसको और सुविधा हो, उसका आउटपुट ज़्यादा हो, ताकि ओवरऑल अगर किसी एक भी किसान की ग्रोथ हो रही है तो ओवरऑल धीरे धीरे फिर हमारा जो फार्मिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर है, कहीं ना कहीं उसकी भी ग्रोथ हो रही है। डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन इस चीज़ का, ठीक है। तो ये सब उसके मेजर काम होते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंडक्ट करना, और क्या क्या बेहतर तरीक़ों से हम हमारा एग्रीकल्चर का अगर एग्जांपल लें तो सेम ही चीज़ को यूज़ करते हुए कुछ और उसमें इम्प्रोवाइज़ करते हुए और कितना अच्छा आप अपना आउटपुट निकाल सकते हैं अपने फार्मिंग से, इन सब फील्ड में कंटिन्यूस पैमाने पे रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना, दैट इज़ ऑल्सो द वर्क ऑफ नाबार्ड। नेक्स्ट, इट ऑल्सो प्रोमोट्स वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय कंट्रीब्यूटिंग टू देयर कैपिटल। मतलब कि अगर जैसे आप मान लीजिए कि अगर किसी का इंटरेस्ट है, किसी बड़ी कंपनी का या मीडियम कंपनी का, कि हाँ इस फील्ड में उसे जाना एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो उसको भी प्रमोट करती है कि हाँ आप आइए यहाँ पे निवेश करिए। अगर कोई बड़ी कंपनी है तो उसको थोड़ा सा और प्रमोट करके कि आप इस एरिया में थोड़ा सा रूरल एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ पे बढ़ेगा, वहाँ पे आप इससे रिलेटेड फैक्ट्री खोलिए, छोटा बहुत बिजनेस कारोबार खोलिए, तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ जो वहाँ के लोकल लोग हैं, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हो, हाथ से चीज़ें बनाते हो, या फिर आपका स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री हो गई, इन सब को बूस्ट करेंगे। साथ ही साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट का भी एक जरिया मिलेगा। तो उसके लिए भी नाबार्ड कंटिन्यूस उसके एफर्ट्स रहते हैं, सो दैट मोर एंड मोर कंपनीज, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहें। नेक्स्ट, अगर आप फीचर्स देखें, मेजर हाइलाइट्स कि क्या क्या फीचर्स के अंदर आता है, जैसे कि हेल्पिंग सर्विसेज, गिविंग सर्विसेज टू पुअर, लो इंटरेस्ट रेट सबसे अच्छा और इम्पॉर्टेंट, कि चलिए लोन तो हर बैंक, अगर आप बैंक से लेने जाते हैं तो हर जगह आपको लोन तो मिल ही जाएगा अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, बट यहाँ पे कम इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड करना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर हाईलाइट फीचर ऑफ नाबार्ड। लॉन्चिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ नेशन, अल्टीमेट एम क्या है, जैसे आप, मैंने आपको इनिशियली बताया था कि हमारा जो एक देश है दैट इज़ अ फार्मिंग नेशन, यहाँ पे हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसे आप नेगलेक्ट कर नहीं सकते। वहाँ पे आपको कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ नया लेके आना पड़ेगा, ताकि जो बाकी के देश हैं जो हमसे एडवांस हैं, कहीं ना कहीं हम उनसे compete कर सकें, या फिर इनफैक्ट कह लीजिए और अच्छा रिजल्ट दे सकें। तो डेवलपमेंट ऑफ नेशन भी कहीं ना कहीं उसका ही एक पार्ट आपका हो जाता है। और अगर आप फंक्शंस देखें तो और डिटेल में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं। प्रोवाइड्स रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज टू कमर्शियल बैंक्स, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नाबार्ड खुद जाके तो नहीं देगा, बट हाँ सरकार ने अगर कुछ अलोकेट किया कि चलिए इतना बजट है, इतना इतना, तो फिर नाबार्ड से आगे बैंक्स जो होते हैं, स्पेशली आपके रूरल बैंक हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स, उनको वो बजट एलोकेट करता है कि आपको मैंने इतना पैसा दिया, आप आगे जाके फार्मर्स को या फिर जो भी नीडी पर्सन है, जो भी ज़रूरतमंद इंसान है, वहाँ तक इस हेल्प को पहुँचाइए। तो वो आगे रिफाइनेंस करता है, किनको, कमर्शियल बैंक को, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को। रिफाइनेंस मतलब कि पैसा देना सरकार से लेके, सरकार जितने पे अलोकेट करती है बैंक्स को देना, ताकि बैंक्स आगे और ज़रूरतमंद तक डिस्ट्रीब्यूट करे। रीफाइनेंसिंग टू एग्रीकल्चर बेस्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अदर विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज बाय लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स को देता है ताकि बैंक आगे ज़रूरतमंद तक पहुंचा सके जितना भी ज़रूरत है। बैंक इज ऑल्सो फाइनेंसिंग R&D वर्क, ये हम ऑलरेडी पॉइंट देख ही चुके हैं, ठीक है। देन प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंट करना, केवल प्लानिंग से भी कुछ नहीं होता। स्कीम आपने बना ली, उसको इम्प्लीमेंट करना, किस स्टेज तक इम्प्लीमेंट हो चुका है, किस और चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि ये फुल्ली फ्लेज्ड एकदम एंड पर्सन तक इसके बेनिफिट्स पहुंच सके,
पहुंच चुकी है, उसको मॉनिटर करना, गाइड करना, वो भी काम किसका है, नाबार्ड का है। प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ फंडिंग सर्विसेज फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, फूड पार्क्स, डेजिग्नेटेड एरिया। आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा कि काफ़ी जगह नए नए फूड पार्क्स खुल रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल कहीं ना कहीं एक उसमें नाबार्ड का रोल भी रहा है, सो दैट लोग और ज़्यादा अवेयर हों फार्मिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड एंड उसमें उनकी दिलचस्पी हो, इन्वेस्ट करें, उससे आपको न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। क्रिएटिंग न्यू पॉलिसीज फॉर इंडियाज रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो ये सब जो लेखा जोखा है किसके अंडर आता है, दैट इज अंडर दी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इस चीज को देखती है, दैट इज दी नाबार्ड, राइट। तो वेरी सून वी विल बी लॉन्चिंग एग्जाम स्पेसिफिक कोर्स ऑल्सो फॉर दी नाबार्ड, उससे रिलेटेड कोर्स आएगा। बट एज ऑफ नाउ जो आरआरबी एसओ की तैयारी कर रहे हैं, लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, उनके लिए ऑलरेडी कोर्स एक लॉन्च है, तो आप इसमें एनरोल करवा सकते हैं। कोड दैट यू कैन यूज विल बी Y537 एंड सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल दी मॉक टेस्ट, दिस इज बैंक टेस्ट मीट। यहाँ पे भी आप एनरोल करवा सकते हैं Y537। सारे बैंकिंग एंड रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन से रिलेटेड मॉक टेस्ट 2800 से ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, सेशन को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड गुड बाय।